अस्सलामुअलैकुम। हम इंग्लिश की जो लेक्चर सीरीज है राइटिंग स्किल की, उसके अंदर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश की मुकम्मल टेंस की सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। हम इसे तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन में क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती है और इसका राइटिंग स्किल क्या है। तो आपने ये लेक्चर मुकम्मल लेना है। सबसे पहले तो हम देखें, जब एक शख्स बात करता है किसी दूसरे शख्स से, ठीक है, और वो दूसरा शख्स जब जाकर किसी तीसरे शख्स से बात करता है तो उसके दौरान क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। सबसे पहले आप देखें, पहले शख्स ने कहा, यानी ही सेड आई एम ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू कॉलेज। ये पहला शख्स जो है, जो अली था, अली मिलता है अबरार से और अबरार को कहता है कि आई एम गोइंग टू कॉलेज। अली मिला था अबरार को और उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉलेज, कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। अब जब अबरार गया है अकबर के पास, अकबर को जाकर वो बताता है कि जो अली कह रहा था, यानी ही सेड कौन था, यानी अली ने जो कहा, अली ने जो कहा था ही सेड, अली क्या कह रहा था, आई एम गोइंग टू कॉलेज। और ये वो बात है जो उसने कही थी। किसने कही थी? अली की बात है। ये बात जो किसकी है? अली की। यानी इब्रार ने जाकर अकबर को ये बता दिया कि आई एम गोइंग टू कॉलेज। अली कह रहा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, लिहाजा मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। इस तरह का जो सेंटेंस होगा इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी कि इसके अंदर जो इब्रार था उसने क्या किया, उसने अली के कहे हुए अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं की, कोई तब्दीली नहीं की, कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि इसे कह लें ये ईमानदार शख्स था। ईमानदार शख्स था, जैसा अली ने बोला वैसे जाकर बता दिया। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड दैट, ही सेड दैट he was going to college, he was going to college। अब इसके अंदर आप देखें कि ही सेड किसने कहा था? अली ने। अली ने कहा, क्या कहा था? कि ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। ही वॉज यानी इसके अंदर ये क्या होगी है, ये तब्दीली कर दी गई है, तब्दीली हो गई है, उसके बाकायदा वो अल्फाज नहीं है। इसमें अली ने क्या कहा था कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, लेकिन इब्रार ने यहां पर क्या किया है? बेईमानी की है, यानी उसके अल्फाज जो हैं उसी तरह अदा नहीं किए या अपने अल्फाज के अंदर उसे बयान कर दिया है। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, कि अली कह रहा था कि वो कॉलेज जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस जो होंगे उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि अपने खुद के अल्फाज में बात करना, अपने खुद के अल्फाज में बात करना, अपने खुद के अल्फाज में बात करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। और जबकि जो उसके यानी अली के हूबहू अल्फाज में जाकर बात कर देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। इसे आप याद रखने के लिए चुगली भी कह सकते हैं कि अपने अल्फाज में जाकर बात कर देना, वैसी ही सेम बात ना करना जैसी उसने कहा था, बल्कि उसका मफहूम बयान कर देना। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की समझ आ गई होगी कि कौन कौन से सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होंगे और कौन से इनडायरेक्ट होंगे। अब इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट स्पीच से
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स हैं या वो कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। यानी कि आप ये समझें कि हम इसमें चुगली करना ही सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग की जाती है या कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती है जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं पहले डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखूंगा जैसा कि हमने पीछे किया। ही said he said I am going to college। He said I am going to college। ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस था जिसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद किया जाता है। अब मैं इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर किया हुआ लिखेंगे तो इसमें आपने देखना है he said that he was going to college। he was going to college। इस तरह आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते हुए कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं। ये जो ही सेड है इसमें तब्दीली हो सकती है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें पहली जो है हमारी तब्दीली हम सीखेंगे, यानी अगर ही सेड टू मी होता तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते? टोल्ड में। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीलियां हम सीखेंगे। उसके बाद नंबर 2 जो हम पर तब्दीलियां सीखेंगे नंबर 2 पर, वो ये है कि जो ये इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाते हैं? देखें, डैट लगा हुआ है। ठीक है, ये हम दूसरी तब्दीली सीखेंगे। और तीसरी तब्दीली हम ये सीखेंगे कि आई की जगह पे क्या लग गया है? आई की जगह पे लग गया है ही, यानी कि प्रोनाउन की तब्दीली। तीसरी तब्दीली हम कौन सी सीखेंगे? प्रोनाउन की। उसके बाद चौथी तब्दीली हम ये सीखेंगे कि एम की जगह क्या लगा है? वास। चौथी तब्दीली हम क्या सीखेंगे? एम की जगह क्या लगा है? वास, यानी टेंसेस की तब्दीली। यानी आप ये बात याद रख लें कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी ही सेड टू मी या ही टेल टू मी, ही टोल्ड टू मी, इसमें तब्दीलियां याद रखनी है। और नंबर 2 पर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? डैट। उसकी जगह पर क्या लगा दिया जाता है? डैट। ये दूसरी तब्दीली सीखेंगे। और तीसरी तब्दीली क्या सीखेंगे? जैसे आई की जगह क्या लगा दिया है? ही। तीसरी तब्दीली यानी प्रोनाउन की तब्दीली सीखेंगे। चौथी तब्दीली क्या सीखेंगे? कुछ जो हेल्पिंग वर्ब या टेंसेस हैं उन्हें किस तरह चेंज कर दिया जाता है, ये। अब हम 1 बाय 1 पहले तब्दीली के रूल सीख लेंगे। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस दूंगा, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये चारों हम तब्दीलियां सीख लेंगे उसके बाद हम इनकी बाकायदा एप्लीकेशन करेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर को लेने के बाद आपका 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करने लगे हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। अब हम अपना जो पहली तब्दीली सीखने लगे हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट, इसके अंदर हम क्या क्या तब्दीलियां करेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर आपने जो 2 बातों को याद रखना है कि जो रिपोर्टिंग पार्ट है ये विद आउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और विद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और विद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर तो विद आउट ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? नो चेंज। हम क्या करेंगे? कोई तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन अगर विद ऑब्जेक्ट होगा तो हम फिर क्या करेंगे? से टू को किस में बदल देंगे? से टू को बदल देंगे टेल में। और
सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में। और सैड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। सैड टू को किस में बदल देंगे जी? टोल्ड में। अब हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंस में लिखता जाऊंगा। हम कम से कम 5 सेंटेंस पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अगर देखें, शी सेज, शी सेज, आगे कुछ भी सेंटेंस होगा तो हमने पहले इस पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले तो इसमें देखें कि जो है शी क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। शी सेज, उसने कहा। अब इसके अंदर क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। और इसके अंदर यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। यानी आगे अगर टू मी होता, टू यू होता तो वो ऑब्जेक्ट होना था। यानी इसके अंदर सिर्फ वर्ब है। तो अब इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा? विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि नो चेंज। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो शी सेज ही रहेगा। शी सेज ही रहेगा। आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद हम एक और सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल किया होगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी तब्दीलियां हो करनी है या कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं, शी सेज टू मी। शी सेज टू मी। शी सेज टू मी। आगे कुछ सेंटेंस लिखा होगा। इसके अंदर आप देखें कि ये वाला जो शी है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। और सेज क्या है? वर्ब है। और सेज टू और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी ये कौन सा केस है? विद ऑब्जेक्ट। ये विद ऑब्जेक्ट वाला केस है। तो इसमें सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल्स में। सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल्स में। शी वैसे रह जाएगा और सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल्स में। और आगे मी आएगा। यानी ये वाला ऑब्जेक्ट भी वैसे आता है, सब्जेक्ट भी आता है। सेज टू की जगह क्या आता है? टेल्स। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। टेल्स वर्ब के साथ एस या एस लगाएं वो सिंगुलर बन जाती है। इसीलिए जो से है उसके साथ टेल लाता है। यानी अगर जो वर्ब प्लूरल होगी तो प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर होगी तो सिंगुलर में। बस ये आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद मैं 2 और सेंटेंस लिखता हूं जिन पर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो तब्दीली आती है इसमें एक्सपर्ट बन। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे मजीद 5 सेंटेंस पर, ताकि आप रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो चेंजिंग आती है उसमें एक्सपर्ट बन जाए। सबसे पहले हम देखेंगे, शी सब्जेक्ट है, सेड टू ऑब्जेक्ट वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी ये कौन सा केस है? विद ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर क्या है? सेड टू है। सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। शी टोल्ड मी इसका आंसर होगा। अब दूसरा सेंटेंस है, शी सब्जेक्ट है, विल वर्ब है और विल से क्या है? विल से वर्ब है। यानी इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के बगैर है। यानी मी वगैरह यू वगैरह नहीं है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। इसमें कौन सी इसमें चेंज हुई थी? इसमें चेंज होगी कि नहीं होगी? इसमें चेंज नहीं होगी। शी विल से, शी विल से की जगह क्या आ जाएगा? जो है शी विल से ही रहेगा। यानी इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके बाद अगर देखें, शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। यानी विदाउट ऑब्जेक्ट है तो नो चेंज। विदाउट ऑब्जेक्ट है तो नो चेंज। शी सब्जेक्ट है, विल से टू मी। ये देखें, यानी जो टू वाला केस है ना, टू मी टू मी टू मी, इसमें तब्दीली होगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। इसमें भी मी ऑब्जेक्ट है। इसमें भी मी ऑब्जेक्ट है। इसमें तब्दीली होगी। अच्छा, से टू को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? टेल में। से टू को किस में कन्वर्ट करते हैं? टेल में। क्या होगा? शी विल टेल मी। शी विल सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? टेल्स मी। शी विल टेल मी। ठीक है। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि शी से टू मी, यानी इसमें भी तब्दीली क्या है? होगी। और क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर, इधर भी ये है, सेज की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स। इधर भी सेज की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स। सेज टू की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। यानी कि आप सबसे पहले देखेंगे कि मी वाला केस है कि नहीं। टू मी वाला, टू मी
टू मी यानी कि आप चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके बाद अगर देखेंगे कि अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है तो आप वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। लेकिन अगर ये देखे जैसे शी सेड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो शी सेड ही रहेगा। उम्मीद है कि आप पहली जो चेंजिंग है उसे मुकम्मल तौर पर सीख चुके होंगे। हम अब दूसरी जो है तब्दीली उसकी जानिब बढ़ते हैं। हम अब दूसरी तब्दीली की जानिब बढ़ते हैं, और जो दूसरी हमारी तब्दीली थी वो कौन सी थी? इन्वर्टेड कोमा वाली। इन्वर्टेड कोमा वाली। बस आपने इस बात को याद रखना है, जब इन्वर्टेड कोमा को स्किप करेंगे तो उसकी जगह क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे। उसकी जगह क्या लगा देंगे? डैट। ये टेंसेस वाले के अंदर डैट लगाएंगे। हाँ, किसी के अंदर अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें कोई और तब्दीली हो सकती है, लेकिन वो जो है 10% केसेस हैं, उन्हें हम बाद में उन सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम 90% तक वो तमाम सेंटेंस देखेंगे जो ज्यादातर आते हैं, उनके अंदर सबके अंदर क्या लगाएंगे? डैट। अगर कुछ और किस्म के जो सेंटेंस होंगे वो हम वीडियो के लास्ट पर उसे डिस्कस करेंगे। यानी 90% तो डैट ही आपने लगाना है। जो स्पेशल सेंटेंस है जैसे कि इंटेरोगेटिव अगर हो जाएंगे या इंपेरेटिव हो जाएंगे, उसमें क्या तब्दीलियां, या ऑप्टेटिव हो जाएंगे, उनमें क्या तब्दीलियां होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ सबके लास्ट पे क्या लगाना है? डैट ही लगाना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ही सेड इन्वर्टेड कोमा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ही सेड डैट। ही सेड डैट आगे लिख देंगे। इसी तरह अगर लिखा हुआ है ही सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट। ही सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इधर क्या कर देंगे हम भी? ही सेड कॉमे हटा के क्या लगाएंगे? डैट। कॉमे हटा के क्या लगाएंगे? डैट। यानी जितने भी सेंटेंस है जो स्पेशल केसेस के अंदर नहीं आ रहे, यानी 90% क्या लगाएंगे हम? डैट ही लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? डैट। उम्मीद है जो दूसरी तब्दीली है वो भी आप सीख चुके होंगे। हम देखेंगे जो तीसरी तब्दीली कौन सी थी? पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली थी। सबसे पहले तो आप याद रखें, जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो फर्स्ट पर्सन एक होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है उसे क्या कहते हैं? आई। और जो प्लूरल है उसे क्या बोलते हैं? वी। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसे क्या बोलते हैं? यू। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है उसे क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं, या शी बोलते हैं, या इट बोलते हैं। ठीक है, या कोई नाम होगा। और जो इसका प्लूरल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दे। उसे बोलते हैं दे। आपने इनके केसेस याद रखने हैं। ये है सब्जेक्टिव केस। ये वाले कौन से केस हैं? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई यहां इस्तेमाल हुआ है, यहां ही इस्तेमाल हुआ है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसके साथ साथ एक होते हैं पोजेसिव केस, यानी मलकियत वाले केस। तो आई की जगह हम मलकियत में फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? माई। आई की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? माई। वी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? अस। यू की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? योर्स। ही की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही की जगह हम इस्तेमाल करते हैं हीज। शी की जगह हर्स। शी की जगह हर्स। इट की जगह इट्स। दे की जगह देम। दे की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देयर। दे की जगह देयर। ये है पोजेसिव केस, ये है सब्जेक्टिव केस। अब इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जो सेंटेंस होगा, यानी इसके अंदर हम तब्दीली कैसे करेंगे। तब्दीली के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जो है SON, इसे सन फार्मूला कहते हैं। सन फार्मूला कहते हैं। यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। और जो सेकंड पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। और जो थर्ड पर्सन होगा
उसमें क्या करेंगे, नो चेंज। नो चेंज यानी ये सर्न फार्मूला है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस देखें, शी सेज टू मी, उसने मुझे कहा, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना काम याद करूं। यहां देखें जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या है, आई। आई, आई कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है। यहां देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। तो आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस है। तो शी क्या है, यानी अगर यहां पे सब्जेक्टिव केस होगा, यहां पर आपने ये बात याद रखनी है, जो अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो उसे किसके केस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव के ही। अगर पोजेशन वाला केस होगा तो उसे किसके अंदर चेंज करेंगे, पोजेशन वाले में ही। इसकी प्रैक्टिस अभी हो जाएगी। आई जो है, आई देखें सब्जेक्टिव केस में है ना, तो इसे किसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है, सब्जेक्ट के। हमारा क्या है सब्जेक्ट, शी। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। आई की जगह हम क्या लिख देंगे, शी। तो उसके बाद हम देखते हैं, शी सेज माई फादर इज अ वेरी काइंड। यहां पर हम सबसे पहले देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, माई। सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी देखेंगे कि जो माई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ये है माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन सा केस के अंदर आ रहा है, पोजेशन वाले केस में, पोजेशन वाले केस में आ रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई की जगह इस बार शी नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई जो है वो आई का पोजेसिव केस है। तो इसीलिए जो है शी का पोजेसिव क्या है, केस क्या है, हर्ज। ठीक है, तो उसकी जगह फिर क्या लिखेंगे, हर्ज लिखेंगे। शी के पोजेसिव केस की जगह क्या लिखेंगे, हर्ज हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ये जो अस है ये पोजेशन केस नहीं है, वी का होता है आवर्स। और इसी तरह शी का जो पोजेसिव केस है वो हर्स नहीं है बल्कि हर है। शी का पोजेसिव क्या है, हर। इसमें ये एक मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिख दिया था। वी का पोजेसिव केस क्या होता है, यानी मलकियत वाला क्या होता है, आवर्स। और शी का क्या होता है, हर होता है, हर्ज नहीं होता। इस तरह आपने इस तब्दीली को ठीक कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं, शी सेड शी इज अ गुड टीचर। तो सबसे पहले देखें कि शी जो है, शी किस कैटेगरी में आ रहा है, शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और हमने क्या सीखा है, थर्ड पर्सन के अंदर क्या करते हैं, नो चेंज, यानी ये शी का शी ही रहेगा। हाँ जी, ये शी का शी ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शी सेज टू हर यू। अब कौन सा केस आ गया है जी, यू। यू कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। और सेकंड जो पर्सन है उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। यू, यू आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस। तो हर यानी उसने पोजेसिव केस लगाया, लेकिन हम सब्जेक्टिव ही लगाएंगे। यानी कि सब्जेक्टिव केस की जगह क्या लगता है, सब्जेक्टिव केस ही, और पोजेसिव केस की जगह क्या लगता है, पोजेसिव केस ही। इसीलिए यू की जगह हम हर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर तो पोजेशन वाला है। हम तो इस्तेमाल करेंगे शी। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी। आप इसे दोबारा रिवाइज कर लें कि आई क्या था, आई फर्स्ट पर्सन है, उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट के। तो उसकी जगह क्या आ गया, शी। माई क्या है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के। लेकिन माई जो था वो क्या था, वो पोजेसिव केस के अंदर था। तो अगर माई का यानी पोजेसिव केस लगाए तो शी का भी पोजेसिव केस ही लगेगा, यानी क्या आएगा, हर आएगा। इसी तरह अगर हम देखें, शी लगा हुआ है यहां पर, शी है, तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, नो चेंज। तो शी की जगह क्या रहेगा, शी ही रहेगा। लेकिन अगर हम देखें कि यू अगर सेकंड पर्सन है, उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इधर से भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। इस तरह आपने इस तब्दीली को अच्छी तरह याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर किस तरह तब्दीलियां की
जाती हैं। इसके बाद मैं दो सेंटेंस और लिखता हूं, वो आपने खुद बताना है अब उसके अंदर क्या तब्दीली। अब हम इसी पर्सनल प्रोनाउन की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ क्या लिखा था, वी किस कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी यानी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के। तो यहाँ क्या है, दे, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो दे भी सब्जेक्टिव केस है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फिर दे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें ये यू है, यू किस कैटेगरी में है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। तो यू जो है, यू सब्जेक्टिव केस है, जबकि हिम क्या है, हिम है, हिम कहाँ है, हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है यानी हिम का, वो ही होता है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो यू की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। इस तरह इस सेंटेंस को, इसकी मुकम्मल आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई अबहाम है, समझ नहीं आ रही, तो वो आगे जाकर आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी जब हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसे आप आगे ही इसी तरह जाने दें ताकि हम टेंसेस की जो चौथी तब्दीली है उसे करें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। फिर जो अबहाम रह जाएंगे वो प्रैक्टिस में कवर हो जाए। हम चौथी तब्दीली को डिस्कस करेंगे। चौथी तब्दीली क्या थी, टेंस की तब्दीली। चौथी तब्दीली जो थी टेंस की तब्दीली, इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो प्रेजेंट होगा ना, प्रेजेंट टेंस, उसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट में। प्रेजेंट को किस में बदलेंगे, पास्ट में। बस आपने ये बात याद रखनी है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा उसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। इसी तरह जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा उसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसे किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये तो होगी प्रेजेंट की तब्दीलियां, ये सारी थी प्रेजेंट वाली तब्दीलियां। इसके बाद हमने और तब्दीलियां याद रखनी है, पास्ट वाली। पास्ट वाली तब्दीलियां क्या है, यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनेट होगा, अगर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट, तो इसे किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो इसे किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आपने ये जो तब्दीलियां हैं इन्हें याद रखनी है। पहली तीन जो है वो तो इसी के साथ कनेक्ट है, प्रेजेंट को किस में बदल दो, पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट वाले हैं ये वाले, अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट को किस में बदलो, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस को किस में बदलो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आपने इन तब्दीलियों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हैं जिन्हें आपने याद रखना है। और इसके अंदर क्या, कैसे और किस तरह तब्दीलियां होंगी वो मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूं। अब इसके अंदर आप याद रखें, ये देखें, ये जो प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसे किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। यानी अगर डू डज लगाए तो इसे किस में बदल देंगे, डिड के अंदर। इसी तरह अगर कंटीन्यूअस है प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी इज एम आर है तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज और वर में। और अगर हैज और हैव है तो इसे किस में कर देंगे, हैड में। ये तीन तब्दीलियां तो ऐसे ही है, यानी ऊपर वालों को नीचे वालों के साथ बदल देंगे। अब नीचे वाला देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनेट है यानी अगर डिड है तो इसे किस पे कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसे किस में, हैड बीन में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उम्मीद है ये तब्दीलियां आपको याद हो चुकी होंगी। अब इसके अंदर वर्ब को कैसे बदलेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इसमें परफेक्ट के अंदर कौन सी वर्ब लगती है, V3। तो वर्ब अगर जो है वो V3 है, कंटीन्यूअस के अंदर कौन सी लगती है, आईएनजी वाली। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कौन सी लगती है, आईएनजी वाली। और इंडेफिनेट पे कौन सी लगती है, V1। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में V2 लगती है। तो आप अगर देखें इन तब्दीलियों में, यानी अगर पास्ट इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट में बदल रहे हैं तो यानी V1 को किस में बदलना पड़ेगा, V2 में। और डू डज को किस में बदलना पड़ेगा, डिड में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है यानी कि इज एम आर है तो वाज वर्ब में हो जाएगा, लेकिन इधर भी आईएनजी लगती है और इधर भी आईएनजी, यानी वर्ब तो चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट पे करना है, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड लगती है तो तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि आप ये देखिए कि सिर्फ इसमें V2 लगती है, V1 V2 में कन्वर्ट हो जाएगी।
और अगर नीचे देखें कि पास इंडेफिनेट है तो इसे किस में करना है, पास परफेक्ट में, यानी कि पास इंडेफिनेट यानी V2 फॉर्म है, परफेक्ट में V3 है तो यानी 2 को 3 में बदल देंगे, वो रूल लगा देंगे। अगर पास कंटिन्यूस है यानी वाज वर है और इसके साथ आईएनजी वाली, तो इधर तो आईएनजी वाली रहेगी, यानी इसमें भी तब्दीली नहीं होगी। इसमें नो, इसमें क्या होती है यस, और इसमें क्या होती है यस, यानी कि सिर्फ दो जगह ही वर्ब चेंज होगी, एक यहां पर और एक यहां पर, बाकी कहीं वर्ब चेंज नहीं होगी, बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी। उम्मीद है आपको इस टेंस की जो मुकम्मल है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखें, यहां क्या लिखा हुआ है, एम गोइंग, और एम किसके अंदर आता है, देखें एम आता है कंटिन्यूस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, तो इसे फिर किस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, यानी एम की जगह क्या आ जाएगा, एम की जगह क्या आएगा, क्योंकि एम की जगह आएगा वाज, एम की जगह क्या आ जाएगा वाज, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब क्या है, क्योंकि ऊपर भी आईएनजी वाली होती है नीचे भी आईएनजी वाली, तब्दील नहीं होगी, तो यानी क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू कॉलेज। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हेल्पिंग वर्ब को बदल देंगे और किस तरह वर्ब को बदल देंगे। बाकी जो है जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, अब आपको मुकम्मल तौर पर उसकी समझ आ जाएगी। हम चार तब्दीलियां करना सीख चुके हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें कुछ स्पेशल किस्म के वर्ड आ जाते हैं, जैसे असलम सेड आई डिड नॉट टेक एग्जाम लास्ट नाइट, यानी इस तरह के जो स्पेशल वर्ड्स होंगे उन्हें हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है, उनमें क्या क्या तब्दीलियां आएंगी वो देख लें। यानी दिस है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, डैट में। दीज लिखा होगा तो किस में कर देंगे, दोज में। टू डे या टू नाइट लिखा होगा तो डेट डे या डेट नाइट में कर देंगे, और आगे पीछे वाला दिन लिखा होगा यस्टरडे या नाइट तो इसे प्रीवियस डे या नाइट में बदल देंगे। टू मोरो या टू नाइट लिखा होगा तो क्या कर देंगे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट, यानी कि अगर पीछे वाला दिन है तो पीछे वाले दिन के साथ, आगे वाले दिन है तो आगे वाले दिन के साथ, और वही दिन है तो वही दिन के साथ। इसी तरह अगर नाउ आ जाए तो देन में, या गो आ जाए तो बिफोर में, दस आ जाए तो सो पे, हेंस आ जाए तो देंस में। यानी ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि इनके अंदर बाज़-औक़ात जो है 30% ही इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें ये तब्दीलियां की जाती हैं। इन्हें बस आप एक बार पढ़ लें, आपको ये नहीं भूलेंगी और ना तंग करेगी। अब हम इसकी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की किस तरह हमने प्रैक्टिस करनी है। अब हम इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैंने प्रेजेंट वाले सेंटेंस लिए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको इस तरह पता चलेगा, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। आई मैं लाइक करता हूं क्लाउड्स बादलों को, इन द स्काई मैं आसमान पर बादलों को पसंद करता हूं। यानी लास्ट पे क्या आ रहा है, ता है, ती है वगैरह आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम किस में बदलते हैं, पास इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में बदलते हैं, पास इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है ना पास इंडेफिनेट में होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि इसमें नो चेंज, तो शी सेड वैसे ही आ जाएगा, शी सेड वैसे आ जाएगा। पहली तब्दीली मुकम्मल। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कोमास वाली तब्दीली, वो क्या था, इसे हटा के क्या लगाते हैं, डेट, ये भी तब्दीली हुई खत्म। उसके बाद तीसरी तब्दीली क्या थी, पर्सनल प्रोनाउन की, यानी आई क्या था, आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को सन के फार्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी आई सब्जेक्टिव केस है, शी भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई की जगह क्या लगा देंगे, शी, आई की जगह क्या लगा देंगे, शी। तीन तब्दीलियां हुई मुकम्मल। उसके बाद जो चौथी तब्दीली थी वो टेंस की थी, क्योंकि पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म, तो लाइक की जगह क्या आ जाएगा, लाइक्ड, लाइक की जगह क्या आ जाएगा, लाइक्ड। आगे ये वाला जो मुकम्मल है ये वैसे ही आ जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, और इसमें कोई स्पेशल वर्ड था नहीं, तो इसलिए इसमें वो स्पेशल वर्ड वाली भी तब्दीली नहीं होगी, यानी इसमें चार तब्दीलियां हुई।
उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन, मैं किचन के अंदर अपनी माँ की मदद कर रही हूं। तो इसके अंदर यानी प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इज या एम या आर को किस में बदलेंगे, इज एम या आर को किस में बदलेंगे, वाज और वर में, वाज या वर में। और इसके साथ साथ जो है इसमें भी जो है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली होती है और इसमें भी आईएनजी वाली ही होती है, इसमें भी आईएनजी वाली होती है और इसमें भी आईएनजी वाली, यानी वर्ब की फॉर्म चेंज ना भी करें क्योंकि दोनों में तो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, हम पहली तब्दीली लिखेंगे शी सेड, उसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई तब्दीली नहीं होगी, वैसे का वैसे ही, नो चेंज। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाते हैं, डैट। अब आ गया आई, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस तो क्या आ जाएगा, शी। और शी के साथ क्या आएगा, शी के साथ आप देखिए वाज आएगा या वर आएगा, क्योंकि एम को किस में बदलना है, वाज या वर में। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, क्योंकि एस वाली सिंगुलर होती है हेल्पिंग वर्ब। शी के साथ वाज आ गया। उसके बाद वर्ब आईएनजी वाली, इधर भी आईएनजी वाली इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग, ठीक है। उसके बाद माई मदर इन द किचन, ये सारा वैसे ही आ जाएगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरह डायरेक्ट को हमने इंटरेक्ट में बदल दिया। इसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे जो है पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसे हमने बदलना है पास्ट परफेक्ट में। यानी इसमें क्या होता है, या हैज होता है या हैव होता है, हैज या हैव। इसको हम किस में बदल देते हैं, हैड में, इसको किस में बदल देते हैं, हैड में। और इधर भी V3 होता है और इधर भी V3, यानी इसकी जो डन है ये ना भी चेंज करे तो कोई नहीं। सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट है नहीं है, यानी शी सेड टू मी नहीं है, शी दे सेड है, तो दे सेड यानी नो चेंज, वो वैसे आ गया। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, डैट आ गया। वही क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के, वही सब्जेक्टिव केस, दे भी सब्जेक्टिव केस, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दे सेड दैट, दे सेड दैट, दे। उसके बाद जो है हैव या हैज को किस में बदल देते हैं, हैड में। और जो V3 है वो वैसे रहेगा, डन। उसके बाद आवर जो है, आवर किस में बदल जाता है, देयर में, देयर ड्यूटी, देयर ड्यूटी। इस तरह ये जो सेंटेंस है मुकम्मल। में आप ये बात याद रख लें कि हमने आवर को देयर में क्यों बदला था, क्योंकि आवर क्या है, वी यानी फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, यानी वी का क्या होता है, आवर होता है, यानी पोजेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारा दे है, उसका पोजेसिव केस क्या होता है, देयर, इसलिए आवर को देयर में बदला है। आपने इस पॉइंट को याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10% ही आपके इस्तेमाल में आएगा। यानी अगर फर्स्ट पर्सन यहां भी होगा ना तो उसे भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर पोजेसिव है तो पोजेसिव के अकॉर्डिंग। अब हम पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम सिंपल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह हम ये लेक्चर को फिर खत्म करेंगे। मैंने सिर्फ एक एक यानी एक एक जो है टेंस उसका एक एक आपको सेंटेंस करवा दिया है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस। अब हम पहले पास्ट इंडेफिनेट को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट इंडेफिनेट को किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर। यानी V2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, V3 में। V2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, V3 में। और डिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड में। डिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। शी सेड की जगह क्या आ जाएगा, शी सेड ही आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस, शी भी सब्जेक्टिव केस, और यहाँ शी आ जाएगा। और डिड की जगह क्या आ जाएगा, डिड की जगह आ जाएगा हैड, और नोट वैसे आ जाएगा। और गो की जगह क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म गोन टू, आगे स्कूल आ गया। और यस्टरडे का स्पेशल वर्ड आ गया, हमने क्या किया था, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस तरह हमने सारी तब्दीलियां कर ली। उसके बाद हम देखेंगे ये जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट
परफेक्ट है इसे हमने किसमें पास्ट जो कंटिन्यूस है इसे हमने किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो वाज या वर है उसको किसमें बदल देंगे, हैड बीन में। किसमें बदल देंगे, हैड बीन में। सबसे पहले इसमें कोई तब्दीली नहीं, शी सेड का शी सेड आएगा, आई फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी आ जाएगा, वाज की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन। और क्योंकि वहां भी वो भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, गोइंग टू लाहौर, गोइंग टू लाहौर। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुए। अगर पास्ट परफेक्ट का होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं करते, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होगा उसमें भी कोई तब्दीली नहीं करते। इस तरह जो मैंने आपको मुकम्मल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो मुकम्मल करवा दिए हैं। लेकिन आपने इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर इसमें ये पास्ट वाला ना हो, यानी सेड वगैरह ना हो, बल्कि उसकी जगह क्या हो, या प्रेजेंट हो या क्या हो, फ्यूचर, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो हम इस वाले सारे सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं करते। आपने इस बात को याद रखना है, इधर कोई तब्दीली नहीं होगी, इधर तब्दीली नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर इधर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में है। यानी इधर क्या दिया हुआ है, अगर इधर से दिया है या विल से दिया है, यानी इस तरह के अगर इधर लिखे हैं, सेड की जगह क्या लिखा है, से लिखा है, विल से लिखा है, तो इधर जो है टेंस की तब्दीली नहीं होगी, बाकी प्रोनाउन की तब्दीली भी होगी, स्पेशल वर्ड की तब्दीली भी होगी, डेट की तब्दीली भी होगी, इधर वाली भी होगी, बस टेंस की तब्दीली नहीं होगी। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने याद रखना है। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर इस तरफ यानी सेड के अलावा, यानी पास्ट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर वाला कोई होगा रिपोर्टिंग वाले हिस्से में, और इस तरफ जो है वो टेंस की तब्दीली नहीं होगी, बाकी सारी तब्दीलियां वैसे ही होंगी। यानी अगर से लिखा है या विल से लिखा है या कैन से लिखा है तो टेंस की तब्दीली नहीं होगी। इस तरह जो है मैंने जितने भी जो सेंटेंस है जो टेंसीज के अकॉर्डिंग बनते हैं उनकी प्रैक्टिस मुकम्मल करवा दी है। इसके बाद जो स्पेशल किस्म के सेंटेंस है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है या दूसरे जो हुक्मिया फिक्रात हैं, उन सब की प्रैक्टिस के लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपने देख लेना है। लेकिन इसके अंदर जो है टेंसीज की मुकम्मल प्रैक्टिस करवा दी है। अब आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है और किसी भी बुक से इसे ट्राई करना है कि आप इसमें मुकम्मल कामयाब होते हैं या नहीं, और मुझे कमेंट करके बताना है। इब्रार अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।